वेलकम टू द न्यू डे गाइज। मेरा नाम है ध्रुव नॉर्थ और मैं हूँ फर्स्ट इंडियन कैंपर। भाई कल की कैंपिंग हो गई बर्बाद रात को इको फ्लो के चक्कर में। और सुबह सुबह अभी मैं उठ गया हूँ। मैंने सबको बता दिया है कि मैं जा रहा हूँ कैंपिंग पे, किसी को आना है तो आ जाओ। गाइज वैशाली भी तैयार हो गई है, बच्चे भी हो गए। मैंने सोचा था मैं अकेले जाऊँगा पर ये लोग भी तैयार हो गए हैं अब तो। भाई ये 30,000 रुपये अभी कल वेस्ट होते होते बच गए। गाइज वीर इज़ गोइंग टू हेल्प मी रिमूव द स्टोन्स। ये जो हम लोगों ने इसमें ओट लगाई हुई है वो हटाने में हेल्प करेगा। सो मैं गाड़ी थोड़ी सी रिवर्स दूंगा और वीर मुझे हेल्प करेगा ओट हटाने में। रिमूव द स्टोन। बस बाहर कर दो, बाहर कर दो, उसको उठाना नहीं है, बस बाहर, बस यहीं रख दो, यहीं रख दो, यहीं रख दो, यहीं रख दो। चलो मैं गाड़ी घुमा लेता हूँ। गाइस कल हुआ क्या है कि पहले हम लोगों ने जेनसेट चलाया, जेनसेट बढ़िया चल रहा था, सब कुछ ओके रिपोर्ट थी। उसके बाद वैशाली को ठंड लगी तो मैंने जेनसेट बंद कर दिया। जेनसेट बंद करने के बाद इसको उठा के मैंने अंदर रख दिया सीट पे। अब सीट पे रख तो दिया, बाद में इसको फिर ठंड गर्मी लगने लग गई तो फिर जेनसेट बाहर निकाला। जब बाहर निकाला ना तो स्टार्ट किया, स्टार्ट नहीं हुआ जेनसेट, हुआ बंद हो गया, हुआ बंद हो गया। तो देन आई सॉ एक उसमें लाइट जल रही थी, लो ऑयल वार्निंग, जो इंजन ऑयल होता है वो कम था। देखा तो सारा का सारा इंजन ऑयल है यहाँ पे गिरा हुआ था। तो अपने से गलती क्या हुई कि इसको हम लोगों ने ढक्कन टाइट से बंद नहीं किया था, और ढक्कन टाइट से बंद ना करने के कारण ये बिल्कुल ही इसमें से इंजन ऑयल गिर गया। और अभी ये देखो, ये सारा मैंने देखा तो सारा गिरा हुआ था। अब आज के बाद एक छोटा सा सजेशन है गाइज, सीट पे कभी भी अपने जेनसेट को मत रखो, जेनसेट को नीचे रखो। नीचे बिल्कुल सीधा रहता है, सीट पे टेढ़ा होता है तो इसमें गिरने के चांसेस हैं। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है शायद, है ना? सही चढ़ी, बढ़िया चढ़ रही है। अब ये इसके बाद ले जाएगी डायरेक्टली, ले और स्पीति का सर्किट करेगी इसके बाद ये डायरेक्टली। इस टाइम में पहाड़ बहुत अच्छे रहते हैं उत्तराखंड के। पता नहीं, रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, थोड़ी धूप भी हो रही है, थोड़ी बारिश भी हो रही है, थोड़ा सा मौसम कंफ्यूज्ड है कि आज क्या करें। फ्रेश लैंडस्लाइड हुआ है यहाँ पे, अभी क्लियर किया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। और ये देखो इस तरफ तो एक टायर बिल्कुल नीचे जाएगा, 2 टायर हैं ज़मीन पे, 2 टायर हैं पानी में। ये कसौल कैफ़े करके कुछ था यहाँ पे, ये देखो ये आज तक गिरा हुआ है, इतना तगड़ा पानी आया था। और ये देखो जहाँ तक आपको पत्थर दिखाई दे रहे हैं यहाँ तक इसमें सब कुछ बह गया था। गाइस अब इस रास्ते का एक बहुत मुश्किल पड़ाव आने वाला है, बहुत तीखी चढ़ाई है, ये देखो बहुत तीखी चढ़ाई है। और उसके बाद एकदम से सडन एक ड्रॉप आता है। मैं दूसरे गियर पे चल रहा हूँ, ये देखो, और दूसरे गियर पे गाड़ी पूरा लोड सही से हैंडल कर रही है। अगर आप कभी देहरादून आओ तो इस जगह पे कैंपिंग ज़रूर करना, यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, कोई परेशान नहीं करता। धीरे धीरे निकालेंगे यहाँ से। बेचारा ये गाड़ी पहले टेस्टिंग में ही इतनी बीटिंग झेल रही है। रियल वर्ल्ड में इसको इतना ज़्यादा परेशानी कभी भी नहीं होगी जितना टेस्टिंग के टाइम पे हो रही है, विच इज़ अ गुड थिंग। नदी के कितने करीब आ गए हम, और अब वो जो कैंप साइट है वो आने ही वाली है। और एक ये वीर है ना, मैं देखता हूँ वीर बचपन में भी ना, जब ये 3 साल का था हम गए थे गोवा गाड़ी में, भाई मेरे दोस्त के साथ गए थे। मेरे दोस्त ने ना गाड़ी रोक के कान पकड़ लिए थे कि कितने सवाल पूछता है भाई तू, मम्मा 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 क्या है बे। हर वीडियो में बोल रहा होता है, पीछे से बोलता रहता है, इसकी कमेंट्री चलती ही रहती है, ये रुकता ही नहीं है वीर बिल्कुल भी। क्या है बे तू, क्या इंसान है तू। अरे अंगद कहाँ भागा, अरे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। सो गाइज हम लोग अपनी साइट पे पहुंच गए हैं। अपनी साइट मतलब जहाँ पे आज हम अपना दिन स्पेंड करने वाले हैं। ये ब्यूटीफुल सी साइट है, देखो ये गाड़ी खड़ी हो गई है, ये पूरी की पूरी ब्यूटीफुल सी साइट है। और यहाँ पे उस तरफ क्रॉस करके नदी आती है, ये वैशाली है, ये बच्चे हैं सारे फन कर रहे हैं। बाकी दूसरी गाड़ी आ जाएगी तो यहाँ पे हम अपना ऑनिंग वगैरह लगा के सब सेटअप कर लेंगे। मेरे पीछे मेरी गाड़ी खड़ी है, यहाँ पे हम ऑनिंग लगा लेंगे। इस यहाँ पे अपनी टेबल सेट हो गई है, ये पूजा भाभी खाना भी सेट हो गया। खाना पहले बना के ले आए हो, पूजा लाई है भिंडी रोटी बना के। चलो कोई बात नहीं, कुछ खाना हम बना रहे हैं। ये रहे बच्चे, ये बंदरों को भगा रहे हैं, देखो ऊपर से बंदर आ गए हैं बहुत सारे। वो देखो बंदर जा रहे हैं, दिख रहे हैं बंदर, वो देखो बंदर। चलो अंदर चलते हैं गाड़ी के और गैस ऑन करते हैं। गैस कितने में कैसे करना है, ये रही गैस, इसको ऑन कर देते हैं। गैस ऑन हो गई है, फुल पे करना है। ऊपर देखो, ऊपर की तरफ चले गए बंदर, भगा दिया। पीछे से भी आएंगे, कहीं से भी आ जाएंगे। सो गाइस अब खाना पीना स्टार्ट कर रहे हैं। अपनी ऑनिंग सेट कर दी थी, देखो ऑनिंग सेट हो गई है, उस वाली गाड़ी के साथ सपोर्ट ले लिया है। अच्छा मौसम हो गया, काफ़ी ठंडी सी हवा चल रही है। वैशाली ने खाने पे धावा बोल दिया, टूट पड़ी है आते के साथ ही। ये कभी कैंपिंग में कुछ नहीं कुक करती, आज तक किसी ने देखा। एक बार 2021 में कैंपिंग में वैशाली ने कुक किया था
और उसके उसका प्रेग्नेंट थी, उसका मेरा बच्चा था। उसके बाद आज तक कभी कैंपिंग में कुक नहीं किया। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कैंपिंग आसान है, वो इतना आसान नहीं है। अगर वैशाली जैसा पार्टनर है तुम्हारा, मुश्किल हो जाती है। देखो अब चल, सॉरी मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा बोला, तुम ही थोड़ा वैशाली हो केवल एक दुनिया में, मैंने उनको बोला। ठीक है, मैं मजाक नहीं करा करूंगा। ये तो साइड वेस्ट करने का। ये देखो तो वैशाली स्टार्ट हो गई फिर। अभी 15 मिनट तक वैशाली, देखो टाइम देखो, ये देखो अभी 15 मिनट तक चलेगा ऐसा। फोटो सेशन चल रहे हैं, बच्चे नहाने जा रहे हैं पानी में। इतने मोमोज बन के भी तैयार हो गए। इससे उठा दो। तो आते के साथ ही हम लोग पहले बिल्कुल टूट पड़ते हैं खाने पे हर बार। अब ऐसे आज भी हमने खाने पे टूट पड़े हैं बिल्कुल। और कैंपिंग का पूरा जो सोल पर्पस है वो डिफीट कर देते हैं गाइस। तो जनता की रिक्वेस्ट पे अब मैं कॉफ़ी बनाने वाला हूँ। लाइट ऑन कर देते हैं, लाइट ऑन हो गई है। कॉफ़ी बनाने की रिक्वेस्ट आ गई है। ये मेरा ग्लेन का कॉफ़ी, वो बेसिकली मिक्सर ग्राइंडर है। और ये अपना हम लोगों ने दूध जमाया हुआ था, फ्रिज में दूध जमा हुआ है। अब कॉफ़ी निकाल लेते हैं और कॉफ़ी बनाते हैं। और गाइस ये देखो अपनी कॉफ़ी बननी स्टार्ट हो गई है। अच्छा सा माहौल बन गया है। और ऊपर से ना अभी बारिश भी होने वाली है, बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं और एक अच्छी सी बारिश की आशंका सी हो गई है। बच्चों ने क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया। भाई बैटिंग मेरी है अब। तो गाइस क्रिकेट खेलना ये कैसी बॉल है? क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया है। वाह क्या शॉट मारी है ध्रुव। ये कैच नहीं है, सही है। तो बच्चों तुम्हें जाना है स्विमिंग करने, जाओ फिर जाओ। चलो एक बार नदी देख के आते हैं पहले। आओ गाइज लेट्स गो एंड वॉच द नदी देख के आते हैं एक बार। तो गाइज ये जो मेरे पीछे दीवार है, इसको क्रॉस करते ही नदी आ जाती है। गुड पार्ट ये है कि अगर बाई चांस, क्योंकि बरसातों का सीज़न है, बारिश होती है और एकदम से लेवल बढ़ता है नदी का, तो इस तरफ कुछ नहीं आएगा क्योंकि दीवार बहुत ऊंची है। और ये देखो, और नदी में पानी नहीं है गाइस, इस बार पानी बहुत कम है। ये रही नदी, सारे बच्चे आ गए नदी में। ये देखो वाओ, देख लो गाइस पानी में चले गए सारे। मेरे को ड्यूटी दे दी अंगद की यहाँ पे। बहुत अच्छा है भाई, देखो साइड का व्यू देखो कितना अमेजिंग है। और चेक करो यार ये कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। थ्रो करो, वाह। इधर किधर, वीर पे डालो, वीर पे। देख, ये भी खेल रहा है। तो गाइस मैं अंगद को लेके ऊपर चढ़ चुका हूँ, बाकी लोग ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आ जाएंगे। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं अपने कैंप साइट पे। गाइस आ गए हम लोग अपनी कैंप साइट पे, गाड़ी के अंदर। कुकिंग हो रही है, क्या बन रहा है ध्रुव? आज कम्युनिटी किचन में बन रहा है हमारी स्पेगेटी। अब वो कहाँ गया हमारा? पूजा काट रही है मशरूम। कस्टमर्स आए हैं हमारे पास जो खुद ही कटिंग कर रहे हैं। डिस्काउंट मिलेगा आपको। गार्लिक आ गया, मशरूम आ गया। अब इसको थोड़ा सा गैस जल्दी पहले चेक कर। और कोई सब्जी प्याज भी है मेरे पास? नहीं कुछ नहीं डलता इसमें। इटालियन में प्याज का कोई यूज ही नहीं है। जी ऐसे लग रहा है दोनों लाफिंग खाने नहीं आते। इनको लाफिंग खाने लाने लेके जाऊंगी अब नेक्स्ट टाइम। चलो अब इसमें आ गया ब्लैक पेपर, फिर डालेंगे व्हाइट पेपर। मैं व्हाइट भी लाई थी ध्रुव। फ्रेगनेंस कितनी अच्छी आ रही है। हाँ फ्रेगनेंस कितनी अच्छी आ रही है। हर्ब्स हैं अलग अलग ना इसमें, गार्लिक फ्लेवर। मतलब ये ऑरिगेनो नहीं है। पापा कुकिंग कर रहे हैं। हमने कल रात को उबाली थी, फिर फ्रिज में रख दी थी। कल रात को वैशाली के चक्कर में हम इसको बना ही नहीं पाए। वो नहीं लाया ना क्रीम और रेड सॉस वगैरह। मिल्क है हमारे पास, तो पी लेना तुम। तो गाइस ये बन गया अपना पास्ता, एक बार दिखाना। पास्ता बन गया, स्पेगेटी तैयार हो गई है। अब इसको खाना स्टार्ट करेंगे। गाइस ये देखो एकदम से धूप आ गई। तो ये देहरादून का मौसम, एकदम से बारिश हुई और बहुत सारा मतलब बादल गरजा, बिजली कड़की
बारिश हुई, एकदम से धूप आ गई है, देखो मेरे पीछे कितना अमेजिंग लग रहा है। अभी टाइम हुआ है शाम के 5:15 बज रहे हैं। अंगद दिखाओ, थ्रो करो, थ्रो। उन्होंने किचन और गृहस्थी संभाल ली है। तोड़ने के लिए देना गार्लिक। पापा तुम अपने शब्दों से तोड़ दो। क्या बना रहे हो आप लोग? चाय, मसाला चाय। अच्छा, मसाला जहरीला मसाला मत डालना इसमें। अपनी जुबान बोलते रहेंगे हम, हाँ, वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा, ऑटोमेटिकली नागिन की तरह। जहरीली हो जाएगी चाय। तीन मस्त चाय बन रहा तो है। ये जमी हुई थी, जमा हुआ था दूध। चिल्ड था, चिल्ड एकदम बढ़िया वाला है, बढ़िया वाला। अब इसमें थोड़ी सी पत्ती और डलेगी। मुझे भी लग रहा है। भाई साहब मेरी मम्मी जैसी ना इसके अंदर पूरी रसोई बना देगी। हाँ, हम तो ये वही सब सामान का जुगाड़ कर देंगी इसके अंदर। दो सॉरी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वैशाली, डोंट वरी, यू आर ऑन कैमरा। सो जाए ना तो ग्रुप कहेगा तू की वैशाली काम करती है। हाँ, वैशाली काम क्योंकि जब मैं काम करती हूँ तो कैमरा बंद कर देता है। हाँ बेटो, इसमें भी स्टोरेज है नीचे, देखो। बोलो इसमें भी नीचे खींचो खींचो, पुल करो, पुल करो उसको अपनी तरफ, करो करो नीचे करो ना। बस। हाँ, ये भी बाहर पुल होगी, देखो ये भी। अच्छा, इसमें आप सामान रख सकते हैं। हाँ, तो अब ये इसको थोड़ा कम कर लो, पानी पानी इज अ इम्पोर्टेंट कमोडिटी। सिस्टम कहाँ पर है? ये रहा ना सिलेंडर ये इसके अंदर। सिलेंडर इसके अंदर है। सिलेंडर इसके अंदर है। हाँ, और ये गैस ही है। हाँ, ये सिस्टम। और इसको आप खोल सकते हो अपना स्लैब चौड़े करने के लिए। स्लैब एक्सटेंड होगा। रोटी बनानी हो तो उधर भी है। कुछ भी करना हो मतलब वो, तो अब आपका ये पूरा। तुम दोनों खाली मम्मी मेरी मॉम दुबई गई थी ना, सारा सामान लेकर गई थी, खाना वाना सब वहीं पे उन लोगों ने ना कॉटेज जैसा ले लिया था। तो बस एक ही चीज लेना भूल गए थे, बेलन। वो वहाँ पे कहीं नहीं मिला, फिर मम्मी ने ना उससे बनाया, बॉटल से। कांच की गिलास से। हाँ, ये भी स्टोरेज है। बैठो बैठो। बताओ आप भाभी, कैसी लगी आपको गाड़ी? अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। बस आई विश हम भी जल्दी से ऐसी बना लें बस। वाली ट्रैवल करना ना। अरे फिर तो कहीं भी ले चलो। नो फ्लाइट, नो ट्रेन, ऐसा लग रहा है घर में ही बैठे हैं और कहीं भी उठ के चल दो। ओके गाइस, तो अपना आज कैंपिंग का दिन खत्म हुआ है। ऑलमोस्ट 6:45 हो गए हैं। अब घर जाने का टाइम आ गया है। सब कुछ क्लीन हो गया है। ये है अपनी गाड़ी, ये है विनीत भैया की गाड़ी। और अब यहाँ से हम लोग घर निकलना स्टार्ट कर रहे हैं। ये लोग बर्फ़ी खा रहे हैं। ये अपना आज का कचरा है, सब कुछ इकट्ठा कर लिया है, बस इसको अब लेके जाएंगे और किसी गार्बेज बिन में डाल देंगे। चलो आज का दिन करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और अपना प्यार देते रहो। गुड बाय।